आप देख रहे हैं TAN स्पोर्ट्स। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बास। आज शो करने जा रहे हैं, काफी सारी चीजें हो रही हैं। PSL दोबारा से स्टार्ट हो रहा है, नए पाकिस्तानी कोच आ गए हैं, आकिब जावेद मूव हुए हैं, PCB में भी बहुत सारी चेंजेस हो रही हैं। तो हमने सोचा इन सब पे थोड़ी सी बात करते हैं आपके साथ। मेरे साथ शो आज कर रहे हैं इरफान शेख कराची से। अस्सलाम वालेकुम इरफान। वालेकुम तनवीर, गुड टू सी यू। इरफान, गुड टू सी यू टू। काफी दिन हो गए थे। PSL X रीलोड अब जबकि जो वॉर चल रही थी वो खत्म हो गई है, अल्लाह का शुक्र है। तो अब PSL दोबारा से स्टार्ट होने जा रहे हैं। सुनने में ये आ रहा है कि बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स नहीं होंगे, लेकिन जो एक सरप्राइजिंग मेरे लिए था कि डेविड वार्नर ने एग्री किया कि वो वापस आ रहे हैं। तो फॉरेन प्लेयर्स ना होने से टीम्स को नुकसान होगा? यस यस, बहुत ज्यादा नुकसान भी होगा, लेकिन उसके प्रोज भी हैं कि आप एक तो आई थिंक पीएसएल स्टार्टिंग इज अ वेरी गुड नॉर्मलसी साइन आई थिंक, एंड आई टोटली एग्री। IPL on the other side as well. So that's a very good sign. I think when it comes to foreign players, yes, I think वो जो 4 foreign players होते हैं उससे हर टीम का बैलेंस अच्छा बन जाता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड आपको पता है हमेशा जो है एज एन एग्जांपल स्ट्रॉन्ग बैटिंग रखती है यूजिंग दोज फॉरेन प्लेयर्स, तो वो इम्पैक्ट तो पड़ेगा। लेकिन हमें जो बेनिफिट होगा, काफी प्लेयर्स ऐसे हैं, हमने काफी बात की है मेहरान मुमताज की, फैसल अकरम की, और काफी सारे यंग प्लेयर्स जिनको चांस नहीं मिल रहा था बिकॉज ऑफ करंटली जिस तरह की टीम कॉम्बिनेशन बनी हुई थी। तो एक अच्छी चीज ये होगी कि एटलीस्ट दे विल गेट अपॉर्चुनिटीज नाउ, एंड इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। और वैसे भी आई थिंक 2-3 मैचेस ही रहते हैं हर टीम के, so that will also be a good opportunity for them. And I think it's good to see David Warner coming back as a captain, as a leader. He's taking that responsibility with clear conviction. So that's really good to see. सही बात है। आई टोटली एग्री विद यू कि PSL का स्टार्ट होना तो बहुत अच्छा साइन है, और मेरा ख्याल इसको होना ही चाहिए था विद और विदाउट द फॉरेन प्लेयर्स। लेकिन कुछ टीम्स को यकीनन आप जो कह रहे हैं कि नुकसान ज्यादा होगा मुकाबला दूसरी टीम्स के। लाहौर को मुझे लगता है कि सबसे कम शायद नुकसान होगा, क्योंकि उनका लोकल कोर बहुत स्ट्रांग है। कराची जैसी टीम को ज्यादा नुकसान होगा। तो उनको देखना पड़ेगा कि अब वो उनकी लाइनअप क्या बनेगी। जिन 2 प्लेयर्स का बाय द वे आपने नाम लिया, मेहरान मुमताज और दूसरे, उनको मुझे लगता है कि अभी भी चांस नहीं मिले लेकिन I hope and pray they should. I think पेशावर का जो मैंने लास्ट मैच में याद है, ये लास्ट या सेकंड लास्ट मैच था, उसमें उनका एक स्पिनर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। सो दे एक्चुअली शुड नाउ रियलाइज के अपने उनके जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको टेस्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, एंड सही पेशावर बात है। सीम्स टू बी गोइंग रीजनेबली बेटर देन आई एक्सपेक्टेड। फॉर मी टू इट्स अ सरप्राइज, लेकिन इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज। और पेशावर के अभी 2 गेम बाकी हैं। एक उनका जो गेम लाहौर से होगा, जो कि आखिरी गेम है, दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जो टीम वो गेम जीतती है, मोस्ट लाइकली वो क्वालिफाई करेगी फाइनल के लिए, शाहीन वर्सेस प्लेऑफ्स के लिए। बाबर, शाहीन वर्सेस शाहीन बाबर वर्सेस एंड बाबर। हारिस वर्सेस हारिस। Haris versus Haris is going to be I, I interesting as well. I can't wait to see that contest really. Like Yes. for me, I like Lahore Qalandar as well. Lekin I really want Peshawar Zalmi to win that game and qualify. लेकिन देखते I'm हैं कि with क्या Kalandars on that. होता है। नहीं, like I said, I'm not against Qalandar. लेकिन यहाँ पर एक जो कह रहे थे, जो पिछली पॉलिटिक्स है ना, उसको लेकर के बाबर और शाहीन की मैं बात कर रहा हूँ, उसको लेकर के बड़ा इंटरेस्टिंग ये गेम होगा। तो देखते हैं कि इसमें क्या होता Yes. है। I think it लेकिन will be good Pakistan's prime batsmen against prime bowlers as well. तो एक अच्छा बिल्कुल competition होगा. And competition I think other than Multan बाकी सब टीम ने अच्छा compete किया है, and that's been good to see. Multan has been a big disappointment. I did not expect them to be this bad. बिल्कुल, कुछ समझ में नहीं आया कि मुल्तान का कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सका किसी तरह से अच्छा। और I think उन्होंने Multan. अपने एक फैसल अकरम, उनके पास बड़ा अच्छा रिस्ट स्पिनर है, आपने भी थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया उसका, जिसको उन्होंने रिटेन किया था। ये भी नहीं कि ड्राफ्ट में पिक किया, उसको रिटेन किया था उन्होंने, और एक गेम नहीं खिलाया फैसल अकरम। I think generally मुझे देख नजर आया है, this is my following of PSL and Pakistan's coaching mentality या कैप्टन या प्लेयर्स, लेग स्पिनर को ये लोग T20 में खिलाने से बहुत डराते हैं, बहुत डरते हैं। मतलब इवन वो चाहे वो लेफ्ट आर्म चाइना मैन हो या राइट आर्म भी हो,
आई थिंक Okay. काफी लेग स्पिनर्स को मैंने देखा है कि दे हैव नॉट बीन गिवन अपॉर्चुनिटीज, और नॉर्मली दे गो फॉर द ऑफ ब्रेक, राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, दैट इज देयर प्रेफरेंस. आई डोंट नो व्हाई. इवन कराची ने भी आई थिंक वो जाहिद महमूद को उन्होंने रखा हुआ है, दे डिड नॉट गिव सिंगल मैच. तो यहाँ तो आप रखे ना, सही बात. अगर आपने एक अटैकिंग लेग स्पिनर रखा हुआ है, ठीक है वो रन्स कंसीड करेगा वो, लेकिन विकेट जो निकालेगा दैट कुड बी अ गेम चेंजर. मेहरान मुमताज इज वन ऑफ माय फेवरेट्स. उसको नहीं खिलाने मैच. आई थिंक आई पर्सनली थिंक ही दे शुड प्ले. और रिस्ट स्पिनर जो है वो कहीं ज्यादा बेहतर बॉलर होता है. ही इज एन अटैकिंग ऑप्शन, ही इज अ विकेट टेकिंग ऑप्शन. तो आपने उसको तो रखना ही चाहिए टीम में. लेकिन हमारे यहाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बड़ा रिलक्टेंस है. थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल मैं बोल दूं कि देखिए प्रॉब्लम पाकिस्तान में है और काफी लोग जो है इस पे ऑफेंड हो जाते हैं. हम लोग पेस ऑब्सेस्ड हैं. अब पेस बॉलर जो होता है ना, चाहे वो शुएब अख्तर हो, ब्रेटली हो, आपका मोहम्मद समी हो, ये एक्सप्रेस पेस बॉलर्स थे. दे आल्सो यूज्ड टू बी कंसीडिंग लॉट ऑफ रन्स बट विकेट्स लेते थे, राइट. अब ठीक है, ब्रेटली का अच्छा कंट्रोल था, शुएब अख्तर का रिलेटिवली अच्छा कंट्रोल था, समी का बहुत बुरा कंट्रोल था, बट स्टिल समी विल गो ऑन टू प्ले हंड्रेड्स ऑफ मैचेस विद पाकिस्तान. लेकिन उसकी जगह लेग स्पिनर हो ना, तो उसको ये लोग वो अपॉर्चुनिटी देते हैं. लेग स्पिनर को रन अगर पड़ते हैं तो उसको ड्रॉप कर देते हैं. फास्ट बॉलर बिकॉज ही इज फास्ट उसको हम अलाउ करते हैं. हारिस रऊफ को कितने पड़ते हैं एंड उसको फिर भी आप खिलाते रहते हैं. लेकिन आप खिलाए ना आपने लेग स्पिनर्स को. उस्मान कादिर को भी जब खिलाते थे बहुत कम खिलाते थे. ये पाकिस्तान टीम में भी है और नीचे भी बहुत है कि आप लेग स्पिनर से पता नहीं क्यों डरते हैं. व्हाई आर दे अफ्रेड ऑफ इट? लेट द लेग स्पिनर गो फॉर रन्स बट ही विल कंसीड विकेट्स. उसी और लेग स्पिनर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, इवन टेस्ट क्रिकेट में मैंने देखा है, आप उसका कॉन्फिडेंस तब बढ़ता है द मोर ही बॉल्स. अगर आप उसको बॉलिंग कराएंगे ही नहीं और उसको कभी एक आध ओवर दे देंगे, बेंच में रख देंगे, तो वैसे ही उसका कॉन्फिडेंस शटर हो जाता है कि भाई अगर मुझे एक ओवर पिटाई हो गई तो बाकी आगे ओवर भी नहीं मिलना और मैचेस भी नहीं मिलने. ये आई डोंट नो व्हाई दिस साइकी इज देयर. बिल्कुल, आप ये एकदम सही बात आपने की है. अगर यहाँ पर मैं मिसाल जाहिद महमूद की भी दूं कि जिसने कि मेरा ख्याल है सिर्फ एक ही T20 अपनी जिंदगी में खेले, T20 इंटरनेशनल साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जहां उसने पहले ही ओवर में 2 विकेट भी ली थी. हाँ. और फिर उसको थोड़े से रन पड़े थे, कोई 30 से करीब रन पड़े तो उसको एक विकेट भी और उसने ली थी. लेकिन उसको बाद हमने दोबारा खिलाया ही नहीं उसको. और लेग स्पिनर के नाम पे अगर कोई खेलता है तो वो शादाब ही खेलता है बस. Exactly. और Shadab is not a proper leg spinner. Shadab is he's not. Is a more a Kumble and Afridi variant which doesn't flight much, tries to just not spin much. आपको अगर अटैक करना है तो you need someone who can spin it, who can flight it, who can actually take the risk. Shadab is अगर Shadab full toss करा देता है तो that is the only या short ball करा देता है तो उसकी खराब बॉल हो जाती है. लेकिन Shadab is more a line and length type bowler. He's not a you can't attribute spin to him, you can't attribute turn to him. सही बात है. अब मेरा ख्याल है इस पे तो हमें पूरा एक शो करना पड़ेगा कि अब बांग्लादेश की सीरीज स्टार्ट होने वाली है तो उसमें कौन प्लेयर्स हैं जिनको के आना चाहिए या कौन प्लेयर्स जो है हमारे ख्याल से वापस आ जाएंगे. लेकिन we'll try and do another show on that over the weekend. लेकिन कोयटा तो जा चुकी है, क्वालिफाई कर चुकी है प्लेऑफ के लिए. तो 3 स्पॉट्स में 4 टीमों का मुकाबला हो रहा है. कराची with their depleted squad, do you think Karachi can make it? I think Karachi can make it. Karachi में जो I think इरफान ने come back किया है is batting. That's been a very good thing to see. If Irfan clicks in the lower order and they have a reasonable upper order, I think, and I also expect के आपका शान मसूद he can also play a good inning as well. I think he has. I personally think Shan Masood is a better white ball batsman than a red ball batsman. Yes, I think Sufyan ने इतना prove कर दिया है as a leg spin bowler कि now he's, I personally think, undroppable at least for short term. लेकिन आपने सुफियान मुकीम के पीछे बैकअप भी बनाना है. Sufyan should not be the only one to rely on. So hopefully I think sense prevails and I think ये अच्छी opportunity निकल सकती है. If we see these 2-3 leg break bowlers जो squads के अंदर हैं, उनको अगर opportunity मिले and they do well and they help the team succeed, तो why not? Maybe Pakistan will also look up to them. Yes, so Sufyan Mukim की बात हो रही थी. I think that's the only leg spinner currently, at least in the reckoning, and I think Sufyan Mukim की performances पाकिस्तान के लिए रही हैं. He is virtually undroppable and probably the best bowling option we have. And I think जिस तरह हमने fast bowlers का backup बनाते हैं, तो leg spinner का भी backup बनाना बहुत important है. We have so many new as well as experienced leg spinners. इनको confidence दें. These are our wicket takers. In this modern day cricket, you need wicket takers to win matches. I think containment is no longer an option. Off spinners, चाहे right arm, left arm, that is a defensive outset. I would like all the PSL teams and Pakistan to also
be a bit more aggressive in that case. बिल्कुल सही कहा आपने, और हमें ये करना पड़ा, और इत्तेफाक से हमारे पास एक नई जनरेशन, एक यंग प्लेयर्स हैं जो कि आपके लिए परफॉर्म कर सकते हैं, तो गिव देम अपॉर्चुनिटीज। थोड़ा सा सीखेंगे, थोड़ा सा पिटेंगे, लेकिन इसी तरह से बेहतर होंगे। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। हाँ, थोड़ा सा इस पे एक छोटा सा कमेंट कि ये टेस्ट क्रिकेट में जो सजाद और नोमान की जो कॉम्बिनेशन है ना, उसकी वजह से भी हमारे थोड़ी सी रीसेंट मेमोरी इफेक्ट है। वी शुड नॉट फॉरगेट कि अब्दुल कादिर, मुश्ताक अहमद, दानिश कनेरिया, ये हमने शायद अफरीदी, हमने लेग स्पिनर्स भी अच्छे प्रोड्यूस किए हैं, उनसे भी मैचेस जीते हैं। सो लेट्स आल्सो नॉट फॉरगेट दैट पार्ट एज वेल। बिल्कुल बिल्कुल। चले आखिरी इस्लामाबाद यूनाइटेड पे जरा सी बात करते हैं कि इतना जबरदस्त स्टार्ट करा, 5 मैच लगातार जीते और उसके बाद 4 हार गए। अब एक मैच उनका डू एंड डाई का रह गया। क्या देखते हैं आप? और वैसे ये मैं बता दूं, उनका मैच है कराची से, और कराची ने मेरा ख्याल है कोई 2.5 PSL हो चुके हैं कि उनको नहीं हराया। तो क्या देखते हैं आप, वापस आएंगे? It could go either way. Honestly, I think शादाब को भी उन्होंने मिस किया है, I think कुछ मैचेस में. That's been a big thing. Salman Agha as a captain losing so many matches. I am having double doubts as well as his Pakistan captain credentials. I personally think, I think captaincy wise, Shadab is better, a more stronger leader. Salman obviously is a very good batsman and deserves. तो उसको वापस लाने की बातें शुरू कर रहे हैं यार। शादाब तो ऐसे ही वापस आने के चक्कर में। I think ये प्रॉब्लम कैप्टनसी से ज्यादा जो है ना, टीम कॉम्बिनेशन का। इस्लामाबाद ने चेंजेस इतने ज्यादा किए अपने टीम में, एक मैच में 5-5 6-6 नए प्लेयर खिला दिए उन्होंने। वो दैट हैज बैकफायर्ड। और वही कोच आपका पाकिस्तान का कोच बन गया है, और वही कोच है आपका पाकिस्तान का कोच बन गया। अब देखेंगे क्या होता है। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड अच्छी खासी टीम थी। एक तो उनका फरहान भी काफी मैचेस से कोई बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर सका। तो जब हम पाकिस्तान के स्क्वाड में बात करेंगे तो इन सब पे और जरा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड शुड क्वालिफाई। अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड मिसेस आउट ऑन द प्लेऑफ्स तो मेरा नहीं ख्याल है कि PSL के लिए बहुत अच्छी बात होगी। हाँ, I think they've been the prime team. I think पहले तो they were looking like unbeatable. Maybe I think वही complacency effect, they were rotating too much and probably the players took it too easy. लेकिन अब उनको break मिला है तो I think they should have regrouped themselves and they should come back hard. And I expect Islamabad will give very tough competition to Karachi. I fancy Islamabad will win and they will do well. मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन हालांकि उनकी विनिंग स्ट्रीक कहीं तो टूटनी चाहिए, लेकिन अब क्या करें, देखते हैं। I would want Karachi to win that game for sure. As much as I like Islamabad to see Islamabad in playoff, यार कराची को तो आनी चाहिए, कहीं कराची ना रहे। I'm very between Karachi and Peshawar. I think one of them should probably miss out. I would like Lahore and Islamabad to join either Peshawar or Karachi. I personally think Karachi. Right. I personally think Karachi as well, but Peshawar is looking quite decent side now. चले देखते हैं। अगले टॉपिक पे जल्दी से बढ़ते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास बड़ा कम है आज। बहुत सारे चेंजेस PCB में हुए हैं और एक नया हेड कोच हमने अनाउंस कर दिया व्हाइट बॉल के लिए, माइक हैसन, जो कि इस वक्त हमने बात भी की कि इस्लामाबाद के हेड कोच हैं। Yes, I think I don't mind a foreign coach. I think that's always good to have. What I do mind is only white ball. I think coach को जब आप लेके आते हैं, you have to give him an authority. Someone like Mike Hassan हो या जो भी हो, these are professionals you're talking about. Test cricket और one day cricket को separate करना coaching में, I'm not a big fan of it. I don't know how many international sites are still doing it, but ये पाकिस्तान ने trend रखा हुआ है अभी recently. It did not work out at all. It was a total, I would say, it literally एक बहुत ज्यादा एक symbolic example बन गया था गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन वाला। फिर उसको फिर से repeat करना, I am not a big fan of it, to be honest. I agree with you. और जितना उसको पैसा दे रहे हैं उसमें तो उसको फर्स्ट क्लास के भी कोचेस होना चाहिए था। The jury is out. I think having good to see a foreigner there. The jury is out. I think काफी पाकिस्तान में भी काफी वो एक प्रेशर था कि आप सकलैन को नहीं रख सकते बिकॉज ऑफ शादाब, आप किसी और को नहीं रख सकते बिकॉज पाकिस्तानी कोचेस के आप और मैं आपको इससे ज्यादा एक बुरी खबर दूं, जो रूमर चल रही है वो ये कि टेस्ट रेड बॉल के कैप्टन जो है वो मिसबाह उल हक होंगे, हो सकता है कैप्टन नहीं कोच, मिसबाह उल हक को लेकर के आ रहे हैं। यार कितनी दफा तो ट्राई कर लिया, अब छोड़ दो जान उसकी यार।
अगेन ये लेगेसी इफेक्ट है। आई थिंक वो पाकिस्तान ने एक दफा नंबर 1 हो गया था यूएई में वो खेल खेल के, तो मिसबाह उल हक को आपने वो बना दिया है कि एज इफ टेस्ट क्रिकेट को उन्होंने बहुत ट्रांसफॉर्म कर दिया था और 56 बॉल की सेंचुरी मार दी थी। आई डोंट थिंक दैट स्ट्रेटजी वर्क्स in modern day test cricket. ठीक है, at that time somehow UAE and all those playing conditions helped us, but I don't think that's a winning formula. You need a proper. I would love Misbah to be a coach, but I would like Misbah to go and coach other teams as well, international teams, PSL teams. Let him mature as a coach as well. I don't think he's ready for a Pakistan coaching assignment again, and if he's appointed again, that will not be something which I personally think is a good solution. सही बात है। मिसबा बैट्समैन का तो मैं भी बहुत बड़ा फैन था, मैंने उसको जब उसको नहीं भी खिलाते तब से मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ मिसबा को। लेकिन मिसबा एज अ कोच मुझे कभी भी नहीं पसंद आया, मुझे वो माइंड सेट ही नहीं पसंद है। लेकिन बहरहाल मेरा भी ख्याल से माइक हैंसन को टेस्ट क्रिकेट का भी कैप्टन होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर प्लेयर्स तो सब सेम है, तो कोच अलग रखने की क्या जरूरत। एग्जैक्टली और आपकी अथॉरिटी तनवीर अंडरमाइन हो जाती है। आपने जेसन गिलेस्पी का देखा है, पूरा एक एपिसोड होगी और प्रॉब्ली उस पर किताब भी लिख सकता है, एंड दैट विल नॉट पुट पाकिस्तान इन गुड स्पॉटलाइट। तो आपने वो एक बुरा एग्जांपल हो गया। आई पर्सनली थॉट समवन लाइक यूनिस खान, जो कोचिंग कर रहा है इंटरनेशनल टीम्स की और जिसकी एक स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन है, अगर आपको लेके भी आना था। लेकिन अगेन अगर आप यूनिस खान को भी लेके आए, यूनिस खान शुड बी कोच ऑफ ऑल फॉर्मेट्स। ये I don't get this logic of separating the test cricket from the ODI and the T20. That coach level pe, management level pe doesn't make sense. Yunus Khan was going to apply. He was in the running, but he told in one of the shows that he actually never filed an application for this position. So I don't know कि कुछ initial बातें ऐसी हुई होंगी, क्योंकि मिसबाह यूनुस खान I like him very much as well, लेकिन वो बिल्कुल भी यस मैन तो है नहीं, और अगर हम लोकल कोई आदमी रखते हैं तो वी वांट हिम टू बी अ यस मैन। एग्जैक्टली ये हमारी मेंटालिटी है। गोरे से की तो बात सुन लेंगे, लेकिन अपने बंदे की बात नहीं सुननी है। अब गोरे की भी नहीं सुनते ना। गिलेस्पी एंड क्रिस्टन आर गुड एग्जांपल्स, उनकी भी नहीं सुनी ना। and the jury is out. I don't know, are you taking bets how long does Hassan prevail as well? How many months will he last? हमारा जो कोच है ना, वो उसकी तो पोजीशन प्राइम मिनिस्टर वाली हो जाती है कि अपना टर्म कभी पूरा ही नहीं करते, उसी से पहले ही फारिग हो जाते हैं। And that's a sad part. आप टीम बिल्ड ही नहीं कर सकते। बिल्कुल। और आपने जो है वो उसको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट तो दिया, लेकिन आई वुड बी वेरी सरप्राइज इफ ही स्टेज फॉर 2 years। सिलेक्शन कमेटी की अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि सिलेक्शन कमेटी में कोई चेंज आ रहे नहीं आ रहे, और अगर वही है तो फिर तो सारे का सारा मसला मेरा ख्याल अपनी जगह पे ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा। आई थिंक यही सारा मैनेजमेंट इश्यूज हैं। आई वुड बी सरप्राइज कि एक साल भी अगर कोच साहब चलते हैं हमारे, आई वुड लव टू बी प्रूव्ड रॉन्ग। बाकी सिलेक्शन कमेटी अगेन टू डाइवर्सिफाइड। आपने एनालिस्ट रखा हुआ है, आपने अंपायर रखा हुआ है, आपने हर तरह की चीजें रखी हुई है, और आकिब जावेद को अगर आपने ये रोल दे दिया है तो ही कांट बी इन सिलेक्शन कमेटी। आप मल्टीपल हैट्स ना दें किसी को भी, चाहे नो मैटर हाउ गुड ही इज। आपने स्पेशलिस्ट रखना है ताकि एक दूसरे को अकाउंटेबल रख सकें। बिल्कुल सही बात है, और मेरे ख्याल से ये करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। अभी आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि सिलेक्शन कमेटी से रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट आती है या नहीं आती है। चांसेस हैं कि अभी अनाउंस होगी सिलेक्शन कमेटी, लेकिन कुछ जितने कम से कम मैंने पढ़ा है, जो भी ये सुना है, उसमें कहीं भी कुछ जिक्र नहीं है कि कौन होगा सिलेक्शन कमेटी में और कौन नहीं होगा। लेकिन आई होप कि आकिब जावेद जब डायरेक्टर ऑफ हाई परफॉर्मेंस सेंटर बन गए तो अब वो वहीं पे रहें और सिलेक्शन कमेटी में मुदाखलत ना करें तो बेहतर है। यस, इसी बात पे आके और दूसरा तनवीर हेड होना चाहिए। ये हेड ऑफ सिलेक्शन कमेटी के बगैर सिलेक्शन कमेटी कैसे ऑपरेट करेगी? बिकॉज़ दैट वाज आल्सो अ वेरी स्टूपिड डिसीजन। हां, चीफ सिलेक्टर होता है, चीफ सिलेक्टर इज अकाउंटेबल, बाकी उसको असिस्ट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। You cannot have a ship without a captain. Exactly. Every ship has to have a captain. Because if things go south, who do you hold accountable? वो एक दूसरे के ऊपर डालते रहेंगे। एनालिस्ट अंपायर के ऊपर डालेगा, अंपायर किसी और के ऊपर डालेगा, और डिविजन्स होती हैं, ऑब्वियसली लॉट ऑफ पॉलिटिक्स होती है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। चीफ सिलेक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पांसिबिलिटी। सही है। एक अच्छी चीज जो हुई है मेरे हिसाब से, वो मेंटर्स के जितने भी हैं उनके सबके कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल करने जा रहे हैं। शोएब मलिक ने तो खुद ही रिजाइन कर दिया था, लेकिन अब सुनने में आया कि बाकी सबके भी कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हो रहे हैं, विच इज गुड। कैंसिलेशन अपेरेंटली पीसीबी को काफी पैसा देना पड़ रहा है उनको अभी भी, लेकिन दे वर यूजलेस। ये बेकार की पोजीशन थी। बिल्कुल आपने पहले उस बंदे को पकड़ना है जिसने मेंटर का कॉन्सेप्ट लेके आया था। व्हाट वाज द मेंटर सपोज्ड टू अचीव, उसको आपने टर्मिनेट किया नहीं किया।
before terminating the mentors, you should terminate the guy who brought this idea. Because देखिए, आई डोंट अगर थिंक आपको उसको कुछ भी हुआ होगा, वो अपनी जगह पे ही होगा, बल्कि उसी ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया होगा। आपने जब कोचेस रखे हुए हैं तो कोचेस का काम भी मेंटरिंग है ना। कोचेस किस लिए हैं? बिल्कुल। कोचेस आर सपोज टू मेंटर। इस लेवल पे जाके कोई आपको ये तो नहीं बताता बैट इस तरह होल्ड करो। आपकी टेक्निक में थोड़ी 19-20 की चेंजेस होती हैं। यू आर नॉट सपोज टू मेंटरिंग इज पार्ट ऑफ कोचिंग। आई डोंट गेट इट। आई डोंट नो वेयर दिस आइडिया केम फ्रॉम। सही बात है। मेंटर से ज्यादा हमें जो है ना अपनी जो जूनियर टीम्स हैं उनके लिए एक प्रॉपर अच्छा कोच हमें चाहिए कि हम वहां पर उनको ग्रूम करें। और उससे भी इंपॉर्टेंट अगर ये होता है कि ये जो आपने हम बार बार बात करते हैं शेफील्ड क्रिकेट की या रणजी ट्रॉफी की, आप 6, 7, 8 टॉप साइड्स पाकिस्तान की रीजनल बना के उनके अंदर इनको कोचेस लगा दें, चाहे इन्हीं मेंटर्स को, एंड गिव देम प्रॉपर कोचिंग रोल एंड अकाउंटेबिलिटी, और कंपटीशन प्रोवाइड करें। उस कंपटीशन को टीवी पे दिखाएं एंड लेट द पीपल नो कि पाकिस्तान टीम में जाने के लिए आई हैव टू कम्पीट एट द टॉप डोमेस्टिक। मैं एक आध पीएसएल का मैच खेल के आई कांट प्ले फॉर पाकिस्तान। सही बात है। चले इरफान, टाइम हमारे पास कम है तो मेरा ख्याल है शो को यहाँ पे रैप अप करते हैं और कोशिश करके जल्द दोबारा आएंगे, ताकि अभी हमें पीएसएल पे और जो बांग्लादेश सीरीज होने वाली है उस पे हमें काफी बात करनी बाकी है अभी, तो कोशिश करेंगे जल्दी उस पे एक शो करते हैं। आपकी नहीं बताइए अपनी who do you want to eliminate in PSL? यार इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त इवन दो आई लाइक लाहौर कलंदर, लेकिन मेरे हिसाब से वही एलिमिनेट हो जाए तो शायद ज्यादा बेहतर। चले, so it's Lahore versus Peshawar. Between Lahore and Islamabad, I want the other teams to go ahead. Okay, and I'm hoping for a Quetta versus Karachi final. And a winner? ये तो देखना पड़ेगा। अब स्क्वाड टीम बनती है। मैं तो कराची सपोर्टर हूँ। कराची सपोर्टर तो मैं हूँ। कराची बी, कराची ब्लू और कराची व्हाइट है। That is what I said. I think I tweeted as well कि कराची और कोयटा खेलती है, तो I'm so conflicted because I want Quetta players to perform but Karachi to win. ये डोमेस्टिक में होती कराची ब्लू कराची व्हाइट, ये वाला कोई काम। कराची किंग्स एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स। चलें। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने का। शो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अगला शो लेकर के जल्द दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।